जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। राउंड 4 जो था ई काउंसलिंग का वो भी सर चला गया है। और अब पता नहीं राउंड 8 जो इन्होंने बोला है कि राउंड 8 तक होंगे, वो कब तक होंगे कब तक नहीं होंगे। बहुत ही एक इंतजार वाली और समस्या की घड़ी सभी बच्चों के ऊपर बनी हुई है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि बच्चे राउंड 8 तक के इंतजार में अपनी नेक्स्ट सेशन की या अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीद का एक दीपक है वो बच्चों के और माता पिता के दिलों में अभी भी जला हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, चाहे सीट मैट्रिक्स को देख के कर लें या राउंड ऑफ की किसी भी राउंड की कट ऑफ देख के कर लें, बट मेरे बच्चे का सैनिक स्कूल में किसी ना किसी तरीके से इसी साल, चाहे वो 5वें राउंड में हो या 8th राउंड में हो, सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आज बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में ये बोलने वाला हूं कि 8वां राउंड कब तक होने वाला है, कितनी कट ऑफ रहेंगी और कहां कहां सीटें आपकी कितनी भरी हुई हैं। दूसरी मेरी बात ये था, एक पेरेंट्स का बड़ा सुंदर सा फोन आया था, उन्होंने मुझसे बोला था कि सर हमें थोड़ी सी परेशानी है, 1 तारीख को जब चौथा राउंड आपका खत्म हो जाएगा उसका जो सीट मैट्रिक्स का डेटा अपडेट होगा, आप सीट मैट्रिक्स तो हर बार दे ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में आप वो 33 सैनिक स्कूल्स में से वो उन स्कूलों के नाम मेंशन कर देना कि इनकी सीटें भर चुकी हैं। तो मैं बिल्कुल वही करने वाला हूं। 1 तारीख को जैसे ही चौथा राउंड बिल्कुल एंड हो जाएगा, 4th राउंड, उसके बाद जब सीट मैट्रिक्स अपडेट होगा या किस स्कूल में किस कैटेगरी की कट ऑफ होम स्टेट या अदर स्टेट की नहीं लगी थी, वहां सीटें भर चुकी हैं, मैं उन सभी स्कूलों के नाम 5th राउंड के स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर एक वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सैनिक स्कूल है, यहां पे सीटें नहीं बची हैं, इनको नहीं चूज करना है, इन्हें छोड़कर आप इनको डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी प्रेजेंटली देखो, सैनिक स्कूल 2024 के अभी प्रेजेंटली आपका 4th राउंड चल रहा है और 4th राउंड आपका खत्म होगा 1 जुलाई को, यानी कि सोमवार को। 1 जुलाई को 4th राउंड आपका खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो वहां जाते 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 वो मेडिकल या किसी वजह से या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या फीस की वजह से वहां एडमिशन नहीं लेते हैं। तो कुछ सीटें ऐसी होंगी, कंप्लीट डेटा हमें 1 तारीख के बाद मिलेगा कि 4th राउंड के बाद में इस स्कूल में इस कैटेगरी की इतनी सीटें भर चुकी हैं और इतनी रह चुकी हैं। वो डेटा मैं उसके बाद ही आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, एग्जैक्ट डेटा जो आएगा कि किसी स्कूल में इतनी सीटें बची हैं या नहीं बची हैं। ठीक है, अब आते हैं 5वें राउंड पे। 2024 में सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का जो 5th राउंड होगा वो आपका 4th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, 7th ऑफ जुलाई तक चलेगा। उसका रिजल्ट 11 जुलाई को आएगा। ठीक है, और आपका उसका लास्ट डेट एक्सेप्ट और रिकंसीडर की होगी आपकी 14 जुलाई और आपका 5th राउंड चलेगा 22 जुलाई तक। अब समस्या यह है, सर हम 5th राउंड में भी हिस्सा लेने वाले हैं, 6th राउंड में भी हिस्सा लेने वाले हैं, 7th में भी लेंगे, 8th में भी लेंगे। भाई देखो, मेरा तो ये है कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए। आप 8th राउंड छोड़ो, आप 80 राउंड में हिस्सा लेना है तो ले लो, लेकिन कुछ उसकी संभावना तो हो, कुछ उसका सटीक निर्णय तो ऐसा निकल के आए कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सितंबर में, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, पिछली साल सितंबर में, अक्टूबर में आपके RIMC के भी फॉर्म आ गए थे, RMS के भी आ गए थे और सैनिक स्कूल के भी आ गए थे, और वही इस बार होगा। बच्चा अभी इसमें एडमिशन हो जाएगा, इस वजह से ना ही वो अगले पेपर की तैयारी कर पा रहा है, ना ही स्कूलिंग पे फोकस कर रहा है। सितंबर अक्टूबर में पेपर आ जाएंगे और ये काउंसलिंग के वेट करते करते लास्ट जो काउंसलिंग का राउंड है ना, जो ई काउंसलिंग, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2024 का जो लास्ट राउंड है वो 23 सितंबर को खत्म हो रहा है। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि अगर 23 सितंबर तक हमने इस बार ई काउंसलिंग का वेट किया, हम तो कह रहे हैं 23 नहीं, हम 23 दिसंबर तक भी इंतजार कर लेंगे, पर कुछ सटीक हमारे पास ऐसा हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो बच्चों को इंतजार में उनकी तैयारी को रोकना एक बेवकूफी साबित हो सकती है, क्योंकि सितंबर में जब अगली साल के फॉर्म भी आ जाएंगे और यहां 8th राउंड चालू होगा, और 8th राउंड स्टार्ट कब से होगा, 5 सितंबर से स्टार्ट होगा 8th राउंड। नोटिफिकेशन आ जाएगा सितंबर में, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी आ जाएगा और आपके RIMC का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपके पिछली बार 15 अक्टूबर थी लास्ट डेट भरने की, और सैनिक स्कूल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब उस समय पेरेंट्स एकदम से हड़बड़ी वाली स्थिति में आ जाएंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है,
जिनका नहीं हुआ कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे के पास एक चांस और भी है, अब हम सितंबर आ चुका है, अब हम उसको तैयारी करवाएंगे, अक्टूबर नवंबर और बीच में, क्योंकि दिसंबर में आरएमएस का पेपर हो जाएगा। तो ये है कि आप 8th राउंड तक का इंतजार जो कर रहे हैं, 1 जुलाई को 4th राउंड के सीट का डेटा कंप्लीट होगा। वो डेटा कंप्लीट देखने के बाद मैं सीधा सीधा उन स्कूलों के नाम मेंशन कर दूंगा, इन स्कूलों को मत भरना, इसमें इस कैटेगरी की सीटें भर चुकी हैं। क्लियर है? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 सितंबर के बाद जब सीट मैट्रिक्स आपका अपडेट होगा तो मैं ये सारी की सारी चीजें आपको अपडेट करा दूंगा। दूसरी बात यह है कि जिस स्कूल में अभी किसी स्कूल में अगर 260 या 250 कट ऑफ जा रही है और आपके बच्चे के मार्क्स 220 या 230 हैं, तो ये तय है कि वो 8th राउंड तक 20-25 नंबर नीचे नहीं आ सकती। आप इंतजार कर रहे हो, बेकार में इंतजार कर रहे हो, वो सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। इंतजार के चक्कर में अगली साल वाला जो पेपर है वो और ऐसे निकल जाएगा। सितंबर में आप ये सब खत्म हो जाएगा, इंतजार में फिर दोबारा से हम जागेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हम ऐसे ही जागे थे कि अब 2 महीने रह गए, अब बच्चे को अच्छे से तैयारी करनी है। जो बच्चे पहले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो 2 महीने तैयारी करेंगे, उनमें फर्क तो होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये बिल्कुल फर्क आएगा तैयारी में, क्योंकि लास्ट में क्रैश कोर्स में तो उन बच्चों को एकदम से प्रैक्टिस सेट्स कराना और एकदम से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखना, लेकिन उनको कैच करने के बाद आपको रिवीजन भी तो करना है ज्यादा बार। ठीक, दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट बात ही बोलूंगा, कि ई काउंसलिंग में सैनिक स्कूल, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं, जो 33 सैनिक स्कूल हैं, उनकी बहुत सारे सैनिक स्कूल अब 4th राउंड के बाद मैं डेटा देने वाला हूं आपको एक के बाद में, उनमें सीटें 3rd राउंड में भर चुकी थी। ठीक है, कट ऑफ वाला मैंने लास्ट एक वीडियो डाली है जिसमें क्लास 6th की और क्लास 9th की हर कैटेगरी की टोटल 33 सैनिक स्कूल में होम स्टेट और अदर स्टेट की आपकी कंप्लीट आपको कट ऑफ प्रोवाइड की है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि वहां पे बहुत सारे स्कूल अब ऐसे हो चुके हैं जहां कट ऑफ लगी नहीं रही है, यानी कि उस कैटेगरी की उस स्कूल में अब सीटें भर चुकी हैं, अब सीटों में एडमिशन नहीं होगा। जब भैया तीसरे में भर चुकी थी तो 5वें में खाली रह जाए, इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब बात आते हैं कि अभी बच्चों का, अभी पेरेंट्स का क्या होगा। अब पेरेंट्स का रुख सैनिक स्कूल से, क्योंकि सैनिक स्कूल की सीटें तो फिल हो जाएंगी, अभी पेरेंट्स का रुख सैनिक स्कूल से मुड़ के अब न्यू सैनिक स्कूल की तरफ हो जाएगा कि भैया सैनिक स्कूल में सीटें थी 2966 और यहां पे है 5000, तो न्यू सैनिक स्कूल में भी सीटें अब धीरे धीरे फिल होती रहेंगी। 8 राउंड जरूर होंगे, लेकिन वहां 8 राउंड होने तक जो कट ऑफ वाला मार्जिन है ना, वो कट ऑफ वाला मार्जिन बहुत नीचे नहीं आने वाला। तो आपके बच्चे के कट ऑफ के मार्क्स अगर 25-30 कम है तो आप इस इंतजार में मत बैठिए कि एडमिशन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आप उसकी तैयारी कराइए, एक अच्छे मेंटर को ढूंढिए, एक अच्छे टीम को ढूंढिए और आप उसकी तैयारी को करिए कि दिसंबर में बेटा पेपर है, 6 महीने निकल चुके हैं। ठीक है, इसमें हो जाता है, ठीक है, भला है। क्लियर। दूसरा, अगर कोई ऐसा न्यू सैनिक स्कूल मिलता है, सैनिक स्कूल तो चलो बहुत दूर मिल जाता है, पेरेंट्स भेज भी देते हैं, न्यू सैनिक स्कूल मिल रहा है वो भी 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो वहां फिर भेजने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो बच्चे की तैयारी को मत रोकिएगा। आप पॉजिटिव हैं, बच्चा पॉजिटिव है एडमिशन को लेके, अच्छी बात है, मैं भी पॉजिटिव हूं, मेरी पूरी टीम पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, उसकी तैयारी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। ठीक है, आपके बच्चे के पास क्लास 6 का अभी एक और चांस है सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच की है तो। और आपके अगर 9th में बच्चे के पास एक और मौका है सैनिक और आरएमएस का, एक सैनिक का एक आरएमएस का, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच की है तो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको किसी भी तरीके का कुछ पूछना है, क्वेरी पूछना है किसी भी तरीके की, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस डेली कंटिन्यू है, शाम को 3:30 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, तो उसके लिए पूरी ड्रीमर्स की टीम आपके साथ खड़ी हुई है, जिसमें आपको डेली मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस भी रहेंगी। सैटरडे को आपका टेस्ट है, वीकली टेस्ट रहेगा, हर सैटरडे को टेस्ट है, उसके बाद डाउट सेशन है मंडे को या सैटरडे की इवनिंग में। उसके जो मार्क्स हैं वो अपलोड करा दिए जाते हैं, पेरेंट्स तक पहुंच जाते हैं। आप इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरे लिए अगर किसी को पता नहीं है कि सर सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करना है, कट ऑफ कैसे चेक करना है, कट ऑफ की राउंड 4 की वीडियो मैं पहले से ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। सीट मैट्रिक्स अपडेट होगी चौथे की 1 जुलाई को, उसके बाद जब एग्जैक्ट डेटा अपडेट होगा उसके बाद मैं उन सैनिक स्कूलों के नाम दे दूंगा आपको कि इनमें मत भरना, इनमें इस कैटेगरी की सारी सीटें भर चुकी हैं इस स्कूल में, तो एग्जैक्ट नाम पता आ जाएगा कि हमें ये और इस स्कूल में से किसी एक स्कूल को चूज करना है और इस वाले को चूज नहीं करना है।
ठीक है, तो बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। बाकी अगर किसी भी तरीके का आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।